नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, मोदी ने इसलिए दी Z+ सिक्योरिटी, शरद पवार का चौंकाने वाला खुलासा की। वहीं खड़गे के एक बयान से राहुल के पीएम बनने की अटकलें तेज की। साथ ही उड़ीसा बीजेपी के साथ हो गया खेला बड़ी बगावत की। और वक्फ बिल पर भी झुकेगी सरकार, नीतीश बनाएंगे दबाव की। वहीं चंपई को तोड़ने में शिवराज का हाथ, दे दिया बड़ा बयान की। और मोदी ने अंबानी पर लगाया 5 साल बैन की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शरद पवार का बड़ा बयान, कहा केंद्र ने जासूसी के लिए Z+ सुरक्षा दी। विधानसभा चुनाव से पहले शायद उन्हें कोई जरूरी जानकारी चाहिए। जम्मू कश्मीर में NC कांग्रेस की पहली लिस्ट आज संभव। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 17 और कांग्रेस के 10 कैंडिडेटों के नाम की हो सकती है घोषणा। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए टली। CBI ने जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय। तो हमारे नेता राहुल गांधी बन जाते प्रधानमंत्री, खड़गे ने बताया कितनी सीटों से रहे पिछड़े। ओडिशा बीजेपी के साथ हो गया खेला। राज्यसभा की एक सीट पर 2 नेताओं ने कर दिया नामांकन। लखनऊ में वक्फ बिल के खिलाफ मौलाना जवाद, अमित शाह और नीतीश कुमार मिलेंगे, बिल वापस लेने की करेंगे मांग। चंपई सोरेन के मामले में बीजेपी का कितना हाथ, अब शिवराज सिंह के बयान से सियासत हुई तेज। हरियाणा CM सीट बदलेंगे, पंजाबी वोट बैंक समेत 3 वजह, 3 सीटों का विकल्प। लाडवा फेवरेट CM चेहरा, इसलिए बीजेपी रिस्क नहीं ले रही। उद्धव ठाकरे ने बुलाया कल महाराष्ट्र बंद, जानिए क्या खुला रहेगा और कहां लगा रहेगा ताला। बीजेपी RJD JDU हम के दामन पर दाग के छींटे। ADR की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा, कांग्रेस दाग से दूर। सांसद सुरेंद्र यादव के खिलाफ कुल 7 मामले दर्ज। रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे सचिन पायलट, देवेंद्र यादव से मिले। कहा कांग्रेस को टारगेट करने की जगह हिंसा की जांच करे सरकार, कल होगा बड़ा आंदोलन। लालू संग ना राम रहे ना श्याम, रामकृपाल ने पाटलिपुत्र तो फुलवारी के लिए श्याम रजक ने छोड़ी RJD। जदयू बोली अभी और गिरेंगे विकेट। पुंछ से कांग्रेस नेता चौधरी अब्दुल गनी ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, भाजपा में शामिल होने की अटकलें हुई तेज। गुजरात विधानसभा में हंगामे पर जिग्नेश को सदन से बाहर निकाला गया, गृह मंत्री से लाइव बहस की कर रहे थे मांग। 14 दिनों की हिरासत में भेजा गया कोलकाता कांड का आरोपी, अब उगलेगा केस से जुड़े सारे राज। पंजाब CM मान हिंदू संगठनों के नेताओं से मिले। खन्ना के शिवपुरी मंदिर में बेअदबी का मामला उठा, मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाने की गई मांग। सरिया मांगे तो उन्हें सरिया दीजिए, बुलडोजर एक्शन पर पत्थरबाजों को गिरिराज सिंह का जवाब। गुजरात में नशाबंदी सुधार बिल बहुमत से हुआ पास, शराब तस्करी में जब्त वाहन होंगे नीलाम, इनसे मिले पैसों का इस्तेमाल समाज उत्थान में होगा। अनिल अंबानी शेयर बाजार से 5 साल के लिए बैन, 25 करोड़ का जुर्माना भी लगा, शेयरों में 14% तक की गिरावट। हिमाचल के 3 पूर्व विधायकों से पूछताछ, राजेंद्र राणा बोले झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आई सुख, सरकार गिराने को षड्यंत्र रचने का केस दर्ज। विधायक अब्बास अंसारी की हाईकोर्ट से राहत, पिस्टल सटाकर जमीन लिखाने के मामले में जमानत हुई मंजूर। पुणे कोर्ट से कांड में नाबालिग के पेरेंट्स को जमानत नहीं, कोर्ट बोला सड़क पर इंजीनियर के खून सूखने से पहले इन्होंने सबूत से छेड़छाड़ शुरू की। चलिए जानते हैं अब प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। शरद पवार बोले केंद्र ने जासूसी के लिए Z+ सुरक्षा दी। विधानसभा चुनाव से पहले शायद उन्हें कोई मुझसे जानकारी चाहिए। जी हां, बता दें कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने आज केंद्र पर जासूसी करने का आरोप लगाया। नवी मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मेरी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, शायद उन्हें कोई जरूरी जानकारी मुझसे चाहिए, इसलिए यह अरेंजमेंट किया गया। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने मुझे बताया कि मोहन भागवत और अमित शाह की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए टली। CBI ने जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति केस से जुड़े CBI केस में CM केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए टाल दी है।
कोर्ट ने 14 अगस्त की सुनवाई में जांच एजेंसी से जवाब मांगा था। सीबीआई ने आज कोर्ट में बताया कि एक मामले में जवाब दाखिल कर दिया गया है, जबकि दूसरे केस में जवाब देने के लिए उसे और समय चाहिए। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एक केस में सीबीआई का जवाब बीती रात 8 बजे ही मिला। एजेंसी की अपील कर कोर्ट ने सीबीआई को 1 हफ्ते का समय दिया है। तो हमारे नेता राहुल गांधी बन जाते प्रधानमंत्री, खड़गे ने बताया कितने सीटों से पिछड़े। दरअसल बता दें कि आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ताओं से जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करने का आह्वान करते हुए आज कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में कुछ राज्यों में पार्टी को 25 और सीट मिल जाती तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य राज्य का दर्जा बहाल करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकना है। संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन के बावजूद वह अहंकार में है। उन्होंने यहां पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, हमने संसदीय चुनाव में भले ही यहां से सीट नहीं जीती हो, लेकिन इंडिया ने यहां से कई सीट पर जीत दर्ज की है। अगर जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में हमें 5-5 सीट मिल जाती, कुल 25 सीट मिल जाती है तो हमारे नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते। मतलब साफ है कि अगर सरकार बनती भी है तो राहुल गांधी ही पीएम बनेंगे। ओडिशा बीजेपी के साथ हो गया खेला, राज्यसभा की एक सीट पर 2 नेताओं ने कर दिया नामांकन। जी हां, बता दें कि ओडिशा में भाजपा के सामने धर्म संकट वाली स्थिति पैदा हो गई है। राज्यसभा चुनाव में भाजपा अपने किस उम्मीदवार को समर्थन देगी, इस पर सस्पेंस बरकरार है। भाजपा की ओर से ममता महंत को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि भाजपा नेता जगन्नाथ प्रधान ने भाजपा विधायकों के समर्थन से निर्दलीय नामांकन कर अपनी दावेदारी ठोक दी है। ऐसे में एक ही पार्टी से 2 नेताओं के राज्यसभा के लिए नामांकन करने से प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी दल बीजू जनता दल और कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। लखनऊ में वक्फ बिल के खिलाफ मौलाना जवाद अमित शाह और नीतीश कुमार से मिलेंगे। जी हां, बता दें कि लखनऊ में आज वक्फ संपत्ति संशोधन बिल को वापस लेने की मांग को लेकर बड़ा इमाम स्थित आसिफी मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने वक्फ बिल का विरोध करते हुए वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल नमाजियों ने बिल के विरुद्ध नारेबाजी भी किया। मौलाना ने कहा कि वक्फ बिल हमें स्वीकार नहीं है। बिल जेपीसी में भेज दिया गया, लेकिन हमें कमेटी पर भी भरोसा नहीं है। कमेटी में 12 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के और 9 सदस्य इंडिया गठबंधन के हैं। चंपई सोरेन के मामले में बीजेपी का कितना हाथ, अब शिवराज सिंह के बयान से सियासत हुई तेज। बता दें कि चंपई सोरेन के बगावती मूड से झारखंड की सियासत में भूचाल लाकर रख दिया है। अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कूद गए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन का बचाव किया है और हेमंत सरकार पर डायरेक्ट हमला बोल दिया है। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि चंपई सोरेन को अपमानित किया गया। हेमंत सोरेन अहंकार में चूर हैं, वे अपने ही लोगों को ठगते रहते हैं। चंपई सोरेन झामुमो के संस्थापक सदस्य रहे हैं। शिबू सोरेन के साथ उन्होंने मिलकर काम किया है। अब उन्हें इस तरह से अपमानित किया जा रहा है। हरियाणा सीएम सीट बदलेंगे, पंजाबी वोट बैंक समेत 3 वजह 3 सीटों का विकल्प लाडवा फेवरेट। सीएम चेहरा इसलिए बीजेपी रिस्क नहीं ले रही। जी हां, हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी विधानसभा चुनाव में करनाल सीट छोड़ सकते हैं। भाजपा के उच्च सूत्रों के मुताबिक पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उनके लिए नई सीट की तलाश में है, जिसके लिए 3 सीटों का विकल्प तैयार किया गया है, जिसमें कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट को फेवरेट माना जा रहा है। सैनी कुछ महीने पहले लोकसभा के साथ हुए उपचुनाव में करनाल विधानसभा सीट से उपचुनाव जीते थे। खास बात यह है कि सीएम सैनी खुद भी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि वह करनाल से लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे ने बुलाया कल महाराष्ट्र बंद, जानिए क्या खुला रहेगा और कहां लगा रहेगा ताला। बता दें कि शिवसेना ने शनिवार को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि बंद सिर्फ 2 बजे तक ही रहेगा। पार्टी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों के खिलाफ बंद की अपील कर रही है। संभावना है कि महाविकास आघाड़ी के साथ ही कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसमें शिवसेना के साथ आ सकते हैं। ठाकरे ने दोपहर 2 बजे तक महाराष्ट्र बंद की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह त्योहार है और लोगों को तैयारी के लिए समय की भी जरूरत है। ऐसे में हमने तय किया है कि बंद 2 बजे तक ही किया जाएगा। गुजरात विधानसभा में हंगामे को लेकर जिग्नेश
को सदन से बाहर किया गया। गृह मंत्री से लाइव बहस की कर रहे थे मांग। जहां बता दें कि गुजरात कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी को विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन बहस के दौरान हंगामा करने और बिल में प्रवेश करने के लिए स्पीकर शंकर चौधरी के निर्देश पर सदन से बाहर निकाल दिया गया। स्पीकर के आदेश के बाद सार्जेंटों ने बिना बल प्रयोग किए मेवाड़ी को बाहर कर दिया। गुजरात पुलिस द्वारा ड्रग्स की जब्ती पर एक बहस के दौरान मेवाड़ी खड़े हो गए और ट्रेजरी बेंच के पास आकर चिल्लाने लगे। बता दें कि जिग्नेश मेवाड़ी गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। वह तुरंत वेल में जाकर राज्य गृह मंत्री हर्ष संघवी को राजकोट अग्निकांड, मोरबी ब्रिज घटना और बड़ोदरा में नाव पलटने की घटना पर लाइव टेलीविजन पर बहस करने की चुनौती दी। आखिर सरकार डिबेट से इतना डरती क्यों? 14 दिनों की हिरासत में भेजा गया कोलकाता कांड का आरोपी, अब उगलेगा केस से जुड़े सारे राज। जी हां, बता दें कि कोलकाता कांड मामले में सियालदा कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अदालत ने आरोपी संजय रॉय को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। माना जा रहा है कि हिरासत के दौरान पूछताछ में आरोपी घटना को लेकर कुछ और राज उगल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करें।